नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेयर में। मैं महावीर शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अपन बात कर रहे थे लोक देवताओं में अपने चल रहे पंचपीर, और पंचपीरों में आज अपन बात करेंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियां आज भी मारवाड़ के कण कण में समाहित है। ठीक है, इन्होंने समाज की सेवा की, समाज को संरक्षण दिया और सुरक्षा दी। इसलिए मेहाजी मांगलिया को आज अपन लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं और अपने पंचपीरों में शामिल हैं। ठीक है, पहले मैं एक एक बातें आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा। दो चार बातें हैं मेहाजी मांगलिया जी के बारे में, एक स्लाइड में ही मेहाजी मांगलिया जी अपने पूरे हो जाएंगे। तो चलते हैं अपन आगे। मेहाजी मांगलिया लिख लेते हैं नाम, पहले टॉपिक डाल लेते हैं, फिर चलते हैं आगे अपन। मेहाजी मांगलिया। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। नॉर्मल जो सामान्य जानकारी वो लिखवा देता हूँ, 5-7 चीजें उन पर ध्यान रखना है आपको। 5-7 मिनट में अपने मेहाजी मांगलिया जो अपने लोग देता हूँ पूरे हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। जन्म, मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? टापू। कहाँ पे पड़ता है टापू? जोधपुर में। ठीक है, कब हुआ? लगभग 13वीं शताब्दी में। लगभग 13वीं शताब्दी। ठीक है, दिन क्या था उस दिन? कृष्ण जन्माष्टमी। अब कृष्ण जन्माष्टमी बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। कृष्ण जन्माष्टमी नाम लेते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अष्टमी को जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी को जन्म हुआ था मेहाजी मांगलिया का। पिता का नाम लिख लो, पिताजी। पिताजी का नाम क्या था? केलू जी। माता का नाम मायड़ दे। पिता का नाम था केलू जी, माता का नाम था मायड़ दे। इनके घोड़े का नाम भी लिख लो, किरड काबरा। किरड काबरा, घोड़े का नाम क्या था? किरड काबरा। ये चीजें पहले आप लिख लो, फिर मैं आगे आपको एक एक चीज समझा देता हूं। जन्म टापू जोधपुर में हुआ लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ था। पिता का नाम था केलू जी, माता का नाम था मायड़ दे, घोड़े का नाम था किरड काबरा। अब चले आगे। अब काम की बात सुनो। काम की बात यह है कि अपने इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो मेहाजी मांगलिया थे उनका संबंध गुइल शाखा की मांगलिया से था। गुइल जो वंश था उसकी मांगलिया शाखा से था। ठीक है, ये बात किसने कही? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये बात लिख लो, इतिहासकार इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार
इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी मांगलिया का संबंध गुहिल वंश, गुहिल कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। गुहिल वंश की मांगलिया शाखा से है। गुहिल वंश की मांगलिया शाखा से है। ये बात किसने कही है? कर्नल जेम्स टोड ने। एक चीज और ध्यान में रखना, आपको पूछ ले कि भाई किसके समकालीन थे मेहाजी मांगलिया, तो लिख लो मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन, मारवाड़ के राव चुंडा जिन्होंने मंडोर को राजधानी बनाई थी, चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, ये बात लिख लो। फिर थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूंगा कि इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो मेहाजी मांगलिया का संबंध या जन्म, संबंध का मतलब जन्म ही हो गया, जन्म मांगलिया गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। ठीक है, संबंध की जगह आप जन्म भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, मेहाजी मांगलिया का जन्म गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ, ऐसा भी लिख सकते हो, या संबंध भी लिख सकते हो। और ये मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। चले आगे। अब समझो, जैसलमेर में एक व्यक्ति था, उसका नाम था राणंग देव बाठी। कौन था? राणंग देव बाठी। तो राणंग देव बाठी ने क्या किया? ध्यान से सुनना। राणंग देव बाठी ने क्या किया? मेहाजी मांगलिया जी की धर्म की बहन थी, जिसका नाम क्या था? धर्म की बहन थी, धर्म बहन थी, क्या नाम था उसका? हेकुकी, हेकुकी या पाना गुजरी, पाना गुजरी, पाना गुजरी, ये लिखवा दूंगा मैं आपको लाइन। तो जैसलमेर का जो राणंग देव बाठी था, जो धर्म की बहन थी हेकुकी, पाना गुजरी, पाना गुजरी गाय क्या कर लेता है? चुरा लेता है। और मेहा मांगलिया जी क्या करते हैं? फिर युद्ध करते हैं किससे? राणंग देव बाठी से। और भापिनी एक जगह, भापिनी जो फलोदी में पड़ती है, भापिनी एक जगह, वहां पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पे उनका मुख्य मंदिर है। तो ये बात लिख लेते हैं अपन। लिखो, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया अपनी बहन, धर्म की बहन, मेहाजी मांगलिया अपनी धर्म की बहन लिख लो, धर्म की बहन हेकुकी, हेकुकी या पाना गुजरी, पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ, गायों, पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ, रक्षार्थ मतलब रक्षा करते करते रक्षा की थी, रक्षार्थ, पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ जैसलमेर, बताया था ना मैंने, जैसलमेर के राणंग देव
राणंग राणंग देव बाठी, बाटी से युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए बापिनी 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 फलोदी, बापिनी फलोदी में वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, ये लाइन आप लिख लो कि धर्म की बहन हेकू की पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ, कि मैयाजी मांगले अपनी धर्म की बहन हेकू की पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ जैसलमेर के राणंग देव बाठी, ठीक है, से युद्ध करते हुए बापिनी बापिनी फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ पे है? यहीं पे है बापिनी, जोधपुर में, बापिनी फलोदी में, सॉरी पहले जोधपुर में आता था फलोदी। बापिनी फलोदी में है मुख्य मंदिर। मेला कब लगता है? मेला वही भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण अष्टमी, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है बापिनी फलोदी में। दूसरी स्लाइड पे लिखा देता हूं मैं, पुजारी या बोपे, ये ध्यान रखना कि जो मेहा मांगलिया जी के पुजारी या बोपे होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर ही काम अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो लिख लो पुजारी या बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है। पुजारी या बोपे, बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है, गोद लेकर वंश आगे चलाते हैं। क्या करते हैं? गोद लेकर वंश बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। एक चीज और लिख लो, मेहा प्रकाश, मेहा प्रकाश क्या है? एक किताब है या ग्रंथ, जो भी मानो, किताब ग्रंथ। मेहा प्रकाश की रचना किसने की थी? रचना की थी, मेहा प्रकाश की रचना किसने की? जसदान, जसदान जसदान जी ने इसकी रचना की थी, ठीक है। मैंने बता दिया मुख्य मंदिर कहाँ पे है, कि बापिनी फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए थे, वहीं पे इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर बापिनी फलोदी में। मेला लगता है वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी को या कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। पुजारी या बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है, गोद लेकर वंश चलाते हैं या वंश आगे बढ़ाते हैं। मेहा प्रकाश की रचना जसदान जी ने की थी, ठीक है। लिख लिया ये चीजें। तो इसी के साथ अपने मेहा जी मांगलिया समाप्त होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक जो चीज़ें लिखवा दी हैं उनको याद करो, ठीक है।